Hey guys, welcome back to my channel. This is Sumit Maithia, CA Finance student and YouTuber. I hope you all are doing good. तो यार काफ़ी दिनों के बाद फिर से एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। जो इंटरमीडिएट में पढ़ा जाता तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक बन जाता है कि भाई स्टार्टिंग में हमने कभी देखा नहीं होता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कैसे उसको पढ़ना चाहिए, कैसे उसको एग्जाम में लिखना चाहिए, है ना। तो आज उसको ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी से हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले बता देना चाहता हूँ 20 दिसंबर को मेरा एक अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में सेशन है रात 8 बजे, और ऑलरेडी मैं 5 सेशन ले चुका हूँ और काफ़ी बेहतरीन सेशन रहा है यार। आप लोगों को भी ज्वाइन करना चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। 20 दिसंबर रात 8 बजे यानी कि कल आपका सेशन होगा और मुझे ज्वाइन करो, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। काफ़ी बेहतरीन सा सेशन हो रहा है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, और ये बिल्कुल फ्री है। आप लोगों को बस आना है, उसमें लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं हम लोग। आप मुझसे लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, तो आप लोग को आना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपलोड कर दूंगा, आपको उसमें क्लिक करना है और सीधा आप मेरे वीडियो पे सेशन पे आ जाओगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यार, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम बेसिकली जब मैंने पहली बार इंटर में देखा था तो मुझे डर लगा था, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुझे जहाँ तक मैं बच्चों के तो वो देखता था, आंसर देखता था, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ना मार्क्स नहीं मिल रहे थे बच्चों को। तो उसमें क्या 3 मिलते हैं, 2 मिलते हैं, 1 मिलते हैं। तो उनको ना लिखने का तरीका होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पढ़ने का भी तरीका होता है। तो और हमारे में तो क्या था कि अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट अलग था। अकाउंट्स में अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एडवांस अकाउंट में अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बेसिकली एडवांस अकाउंट में ज़्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। तो मैं क्या करता था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नोट्स बना लिए मैंने, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको, नोट्स बना लिए। और नोट्स बनाने का ना उसको रिवाइज करता था मैं डेली, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो माइंड में रहती थी लेकिन उसको लिखने का तरीका मुझे नहीं आता था, ठीक है। जैसे यार इन्वेंट्री में है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में है ना। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में रहती है कि भाई ये होना चाहिए, बट उसको लिखे कैसे, उसको प्रेजेंट कैसे करें। हमें आइडिया है कि भाई ये ऐसा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन समझ आ गया, लेकिन उसको लिखना कैसे, उसको प्रेजेंट कैसे करना है, तो ये बहुत बड़ा डाउट था। तो मैंने बेसिकली नोट्स बनाए हुए थे। मैं पहले पता क्या करता था, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट उठाया, इन्वेस्टमेंट को मैंने पढ़ लिया पहले, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने पढ़ लिया। देन उसके बाद मैं जाता था उसके जो रिसेंट आते हैं क्वेश्चंस वगैरह, उनके आरटीपी, पीवाईक्यू, एमटीपी और स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको मैं गो थ्रू करता था मैं कि कैसे लिखा हुआ है। उसमें कुछ अपने इनपुट डालता था कि भाई इसको कितना छोटे से कर सकता हूँ। तो आपने मेरे सेशन आंसर भी देखे होंगे, मैंने उसमें कैसे लिखा है। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ, देन स्टार्टिंग में मैं लिखता हूँ एज पर AS2 इन्वेंट्री, एज पर AS13 इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एज पर AS7 कैश फ्लो, AS4, है ना। तो सारे वो लिखता था मैं, ठीक है। तो ऐसे लिखते लिखते उसके बाद आप जो थोड़े बहुत सम्स होते हैं उसमें, बोरोइंग कॉस्ट में थोड़े सम होता है, उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। पार्ट यही है इसका ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लिखने का ना एक टेक्निक होता है। जैसे आप लॉ में लिखते हो ना, प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस, कंक्लूजन, ऐसे लिखते हो ना, प्रोविजन, कंक्लूजन। इसमें भी ऐसा होता है। स्टार्टिंग में आपने सेक्शन कोड कर दिया कि भाई एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये, फिर उसके बाद आपने थोड़ा बहुत उसको सॉल्व कर दिया, तो कुछ उसके बारे में लिख दिया, तो मेन पॉइंट है वो आपने लिख दिया। देन उसके बाद कंक्लूजन कर दिया आपने। ये चीज़ फाइनल में भी काम आती है जब आप इंडियस वगैरह पढ़ते हो। तो ऐसे लिखना होता है। और रिवीजन करने का ना, वही लास्ट दिन का जो आपका नोट्स आपने बनाया हुआ है वही काम आता है, उससे ज़्यादा कुछ काम ही नहीं आता आपका रिवीजन के लिए, ठीक है। क्योंकि आप बुक फिर से खोल के नहीं देखोगे, आपने जो अपने नोट्स बनाए वही आप पढ़ोगे, उससे ज़्यादा आप कहीं जाओगे ही नहीं भाई। उससे बोल रहा हूँ मैं, मतलब एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, बिकॉज टाइम नहीं होता, बहुत सारे अलग सब्जेक्ट होते हैं। आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कितना टाइम दोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको करना है तो आप भाई नोट्स ही कर सकते हो प्रीफर, ज़्यादा उससे ज़्यादा कुछ जा ही नहीं सकते, ठीक है। यही है बेसिकली, इसमें यही होता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको रिवाइज करना चाहिए डेली रात को सोने से पहले एक बार पढ़ लो, डेली सुबह एक बार पढ़ लो, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक बार लिख के प्रैक्टिस करो, एक एक सम को एक बार लिख के प्रैक्टिस, थ्योरी भी है उसको भी एक बार लिख लो, क्योंकि एग्जाम टाइम में अपना भूल जाते हो। कुछ ऐसे कीवर्ड होते हैं जो भूल जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं भूल जाते हैं, एक बार लिख लो। लिखने से रिटेंशन पावर ज़्यादा रहती है आपकी, ठीक है। प्रैक्टिस करो थोड़ी बहुत, क्योंकि इस बार तो भाई पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भरा हुआ है, ठीक है। बेसिकली ऐसी स्ट्रैटेजी होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।